गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म द लर्निंग चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, उसका बेसिक्स के बारे में जानेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करने से पहले आप सभी को हम पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या है, उसका इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, उसका कुछ बेसिक्स बता चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक नाम से ही लग रहा है, ऑर्गेनिक मतलब नेचर। ऑर्गेनिक नाम से आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? नेचर। नेचर मतलब वह सब्सटेंस जो मुझे नेचर से प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जो नेचर लिविंग थिंग्स से या नेचर के थिंग्स से डील करे, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कोई पूछेगा आपसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन and their derivatives क्या? their derivatives। तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में जानते हैं, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि वह ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि कार्बन क्या होता है, फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर डेरिवेटिव क्या होता है कार्बन का, फिर उसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसा नाम से ही लग रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स वह सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में हम लोग जाने, उस ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन किस ब्रांच को कहते हैं, तो ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच वी डील्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। समझ गए? आगे हमारा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एक कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। समझ गए? हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अब हमारा है डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के उसके अलावा जो भी सब्सटेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं हम लोग? डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो अदर सब्सटेंस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उस को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन से रिलेटेड है। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। एक मिनट रुकिएगा। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कार्बन के हिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कैसे, उसके हिस्ट्री के बारे में क्या जानेंगे? हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया। तो आप सभी के लिए पीपीटी बनाया था, उस पीपीटी के माध्यम से आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे
बेल्जियस हाइपोथेसिस, मतलब बेल्जियस क्या सोचा। ये जो बेल्जियस देख रहे हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक दिन क्या कर रहा था, तो एक दिन आपको एक दिन सोच रहा था, तो उसमें वो देखा कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा? बेंजीन का। आगे फर्दर जानेंगे, पर अभी आपको बता देते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है बेंजीन का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें ये देखा कि एक जो है आपस में, ये जो है स्नेक रूप में देखा। इसको क्या देखा? स्नेक रूप में देखा। और ये क्या बोला? ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में कभी नहीं बन सकता। लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कभी फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। They requires the presence of a mysterious force called vital force. वाइटल फोर्स क्या दिया? सिद्धांत वाइटल फोर्स का सिद्धांत दिया हमारा बेल्जियस, समझ गए। अब ये क्या बोला? बेल्जियस बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कभी लैब में नहीं बना सकते। तो सभी लोग सोचेगा कि नहीं बना सकते हैं, तो उसका गुणगान करने लगे, क्योंकि तभी जो है मेनली बात था कि तभी साइंटिस्ट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते थे। इसलिए जो थ्योरी देते थे अपना, तो उसको एक सिद्धांत के रूप में मान लिया जाता था और लोगों द्वारा उसको, उस सिद्धांत को अपना लिया जाता था। तो साल है फिर हमारे आए, तो साल है 1828 का। कब का है? एक दिन 1828 का क्या हुआ? 1828 की बात है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था हमारा? वालर। क्या नाम था? वालर। वो क्या किया? गलती से, इसका वालर का क्या हुआ? गलती से जो है वो क्या किया? लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए, गलती से ये किया, पर इसका तो जो बेल्जियस का था, वाइटल फोर्स का जो वो सिद्धांत दिया था, उसको तो गलत कर दिया ये साबित। तो अब इसका गुणगान होना शुरुआत हो गया। ये क्या किया? गलती से इसका क्या हुआ? तो ये जो देख रहे हैं, एक मिनट आपको हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये क्या किया? एमोनियम सल्फेट लिया। क्या लिया? एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट का किसके साथ रिएक्शन करवाया? तो पोटासियम साइनेट के साथ रिएक्शन करवाया। एमोनियम सल्फेट का पोटासियम साइनेट के साथ ये रिएक्शन करवाया। तो इसको एज ए प्रोडक्ट क्या मिला? इसको एज ए प्रोडक्ट मिला एमोनियम साइनेट और साथ ही साथ पोटासियम सल्फेट। याद करिए, हम आपको बताए थे, आपको केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या किया? ये जो हमको सब्सटेंस आया NH4CNO, इसको क्या किया? इसको फर्दर वो हीट कर दिया। क्या किया? हीट किया। इसको क्या किया? हीट किया। इसको क्या मिला? इसको मिला NH2CO NH2। तो क्या मिला? NH2CO जिसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं हम लोग? यूरिया। तो देख सकते हैं कि वालर आया 1828 में। वो क्या किया? तो एमोनियम सल्फेट लिया, उसका रिएक्शन करवाया पोटासियम साइनेट के साथ। किसके साथ? एमोनियम सल्फेट लिया, उसका रिएक्शन करवाया पोटासियम साइनेट के साथ। उसको एज ए प्रोडक्ट मिला
अमोनियम साइनेट और पोटासियम सल्फेट। फिर जो हमको प्रोडक्ट मिला ये अमोनियम साइनेट को ये फर्दर हीट किया, इसको मिला NH2CONH2 जो क्या है हमारा यूरिया। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताइए जो कि सबसे पहले लैब में प्रिपेयर किया गया था और किसके द्वारा और कब ये प्रिपेयर किया गया था। तो वह कंपाउंड का नाम है, वह सब्सटेंस का नाम है हमारा यूरिया। वालर द्वारा 1828 में इसका फॉर्मेशन, इसका प्रिपेरेशन किया गया लैब में। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ हमारे हिस्ट्री थे। अब हम लोग जानेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले जान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या। पहले ही हम बता चुके हैं शुरुआत में ही, तब भी फिर से एक बार बता देते हैं। तो वह कंपाउंड जो कि नेचुरल थिंग से, नेचुरल सब्सटेंस से मिल करके बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद अब हम लोग जानने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 4 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा हमारा क्या है, कंडेंस फॉर्मूला। और चौथा हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले, ये तो हमारा टॉपिक हुआ, अभी हम लोग ये जानेंगे, पर उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन पढ़े होंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है, वह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो करके उसको सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है। उसी प्रकार वह हाइड्रोकार्बन जिसका जो है आपको ऑर्बिटल जो है वह स्टेबल फॉर्म में आ जाए, मतलब उसका जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एक स्टेबल फॉर्म में उसको कर दे, उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, वह अपने जो है आपको शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ना कर पाए, उसको और नीड्स हो, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
इसमें क्या होता है, हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। इसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड को कहते हैं हम लोग एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। और इसको क्या कहते हैं? एल्काइन। समझ गए? अब इन लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है, टॉपिक है। चलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2। इसका है CnH2n और इसका है CnH2n-2। यहाँ पे नंबर n रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितना है? नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें क्या होता है, तो कार्बन जितना होता है उसके उस जो कार्बन हमारा होता है हाइड्रोजन का दुगुना से दुगुना, जो जितने हमारा अमाउंट्स ऑफ कार्बन होंगे, मान लीजिए अगर हमारा कार्बन कितना हो, अगर कार्बन मान लीजिए 2 होगा, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? C2, ठीक है, H दुगुना, N फॉर नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कितना आ गया? दुगुना, तो 4 और 2 6, तो C2H6। ठीक है, इस प्रकार से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इथेन। क्या कहते हैं? इथेन। आगे पढ़ेंगे क्या होता है इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब चीज पढ़ेंगे। तो एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एल्केन। ठीक है, इसका होता है CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन से दुगुना, मतलब हाइड्रोजन उससे दुगुना होगा। समझ गए? जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे दुगुना होगा। और एल्कीन में क्या होता है, तो जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके दुगुना में से 2 घटा दीजिए, वह क्या क्या कहलाएगा? एल्कीन। ALKYNE। समझ गए? आगे हमारा है, इसके बाद आगे जो है इसका एग्जाम्पल मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, वो भी जल्द ही वीडियो आएगा। तो चलिए आगे हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद अब हमारा है क्या? एक्सट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या हमारा है? एक्सट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक्सट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रक्चर किस प्रकार बनाया जाता है वो हम लोग जानेंगे। मान लीजिए अगर हमको बनाना है C2H6, जो हम बताएं इथेन, इसका कैसे बनाएंगे? देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बोले थे ये सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, C, फिर देखिए हाइड्रोजन। ये याद हमेशा रखिए कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाना उसका जरूरी है। 4 बॉन्ड अगर वो बनाएगा तभी वो स्टेबल माना जाएगा। अगर वह 4 बॉन्ड नहीं बनाता है तो वह अनस्टेबल हो जाएगा। समझ गए? वो हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड हो गया इस कार्बन का। अब देखिए हमको 4 पुराना है यहाँ पे। ठीक है, H यहाँ लगा दिए, H यहाँ लगा दिए, H यहाँ लगा दिए। यहाँ देखिए H यहाँ लगा दिए, H यहाँ लगा दिए, H यहाँ लगा दिए। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4। अब उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4, 4, तो ये क्या माना जाएगा? स्टेबल, स्टेबल फॉर्म। वही अगर ये 4 के साथ नहीं शेयरिंग करता तो वह क्या माना जाता? अनस्टेबल फॉर्म, अनस्टेबल ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ गए?
और कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। मान लीजिए अगर हमको क्या करना है, मान लीजिए हम लोग बनाते हैं इथीन का, ठीक है, तो दुगुना, ठीक है, तो C2H क्या हो जाएगा हमारा 4। अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 4 करना, इस कार्बन का यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। कक्षा 10वीं तक जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस प्रकार होता है, ठीक है, इस प्रकार। आगे जाएंगे तो वहां पे होता है 108.56 डिग्री पे जो है वह बॉन्ड बनता है, समझ गए, 108.56 डिग्री पे बॉन्ड बनता है, समझ गए। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, इस कार्बन को देखिए तो 2 1 3 1 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ये कौन सा मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हमारा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तीसरा हमारा है कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। कंडेंस मतलब होता है छोटा करके लिखना, कंडेंस, कंडेंस नाम से लग रहा है छोटा, क्या लग रहा है, छोटा करके लिखना, ठीक है, छोटा नाम से ही लग रहा है। तो कंडेंस फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपको बॉन्ड दे दिया, मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। आप देखिए ये हम किसका बना है, तो दुगुना से C2H क्या हो जाएगा, C2H2। आप देखिए इसका कार्बन एक यहाँ लगा देते हैं, एक कार्बन यहाँ लगा देते हैं। इसका अगर आपको बोलेगा कंडेंस फॉर्मूला लिखने के लिए, तो कार्बन देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे, फिर कार्बन हाइड्रोजन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, C2H2, ये क्या कहलाएगा, इसका कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहलाएगा इसका, कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो तीसरा ये हुआ। अब चौथा जो है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्या हमारा है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलिए वो भी बताते हैं आप सभी को। जैसे मान लीजिए आपको बेंजीन का दे दिया, क्या दे दिया, बेंजीन, इसका मतलब है एक छोर एक, ये जहां है, ये जहां पे है, तो ये याद रखिएगा, एक छोर कर बॉन्ड लगाना है। जैसे मान लीजिए एक छोर करके बॉन्ड लगाना है, जैसे मान लीजिए ये लिखे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये रहा। तो मान लीजिए यहाँ हम लगा, तो इसको छोड़ के फिर यहाँ लगाएंगे, इसको छोड़ के यहाँ लगाएंगे। अब देखिए इसमें कार्बन कितना है, ठीक है, कार्बन कितना है, तो ये जो देख रहे हैं पॉइंट, ये जहां देख रहे हैं पॉइंट, ये कार्बन काउंट होता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो C6। अब देखिए इसको जब आप फ्रेश में लिखेंगे, अब इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखेंगे, तब इसका क्या होगा, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए चारों आपको मेथड जानना बहुत जरूरी है। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड, 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 कार्बन, ठीक है, एक छोर एक यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा,
यहाँ पे लगा। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 हुआ, एक हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 हुआ, एक हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 हुआ, एक हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 हुआ, एक हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 हुआ, एक हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन 2 1 3 एक हाइड्रोजन लगा दिए। कार्बन 6 है हमारा। कार्बन हमारा कितना है C6H। H कितना 1 2 3 4 5 6, H भी हमारा 6 है, ठीक है। हम इसको, ये हो गया इसका क्या, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेंजीन, बेंजीन बहीन जी नहीं बेंजीन, बेंजीन समझ गए। बेंजीन का ये हो गया एक्सट्रक्चरल मॉलिक्यूलर सारा फॉर्मूला, समझ गए। आज हम लोग इतना तक ही सीमित रखते हैं, आगे हम लोग फर्दर जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और अच्छे से। धन्यवाद।